जय हिंद किसान साथियों, नमस्कार। मैं आपका स्वागत करता हूं किसान साथियों आज की इस नई वीडियो में। किसान भाइयों, मैं अभी हूं यूपी के आगरा शहर में, जो कि ये जो बैगन की खेती को आप देख रहे हैं इस वीडियो में, जो कि 20 जुलाई को लगाई गई इसकी यानी जो पौध की रोपाई 20 जुलाई को की गई थी, लेकिन इसकी जो नर्सरी तैयार की गई थी मई के महीने में। साथ ही में किसान साथियों, जो आपको इस वैरायटी के बारे में बता दूं, VNR 212 लगाई है इन किसान भाइयों ने। और ये किसान भाई कम से कम 3 से 4 साल से कंटिन्यू इस फसल को लगाते आ रहे हैं। साथ ही में किसान भाइयों, ये उसी वैरायटी को लगा रहे हैं कंटिन्यू 4 साल से, VNR 212। और साथ ही में किसान साथियों, मैं आपको बता दूं, आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से कितना अच्छा स्ट्रॉन्ग पेड़ है, कितना अच्छा ग्रोथ किया है। साथ ही में इसमें 10 से 15 दिन के बाद में फ्लावरिंग स्टेज पर ये आ जाएगा। साथ ही में बट ये किसान साथियों, इस इन किसान भाइयों ने थोड़ी सी गलती की है, जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। क्योंकि किसान साथियों, जब भी आप बैगन की फसल लगाते हैं तो आप छोटी मेड़ नहीं बनानी है आपको, जिससे कि आपकी जो फसल है, जो कि आगे चल के पौधे का जो ग्रोथ है वो रुक जाएगा। क्योंकि किसान भाइयों, अगर हम बैगन की फसल को लगाना चाहते हैं या लगाने की सोच रहे हैं, क्योंकि जो बैगन की फसल है काफ़ी लंबे समय तक चलने वाली फसल है, कम से कम 8 से 9 महीने चल जाती है। उसकी आपको कटिंग करनी पड़ेगी, बस आपकी फसल का और उत्पादन भी देती रहती है। साथ ही में किसान साथियों, अगर आप बेड विधि के द्वारा अगर फसल को लगाते हैं तो सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप अच्छा सा बेड बनाएं, जिससे कि जो बेड की जो मिट्टी है वो भुरभुरी रहेगी और आपका पौधा ग्रोथ करता रहता है कंटिन्यू। साथ ही में किसान साथी, इस वीडियो में आप देख सकते हैं पतली सी एक मैट बना दिया किसान भाई ने, उसी के ऊपर में पौधे की रोपाई कर दी है। साथ ही में जो डिस्टेंस की बात करें तो ज़्यादा डिस्टेंस नहीं रखा है, समथिंग 1 फीट का डिस्टेंस रखा है पौधे से पौधे की दूरी का। जो मेड़ से मेड़ की दूरी समथिंग 2 फीट है, और ज़्यादा डिस्टेंस इन किसान भाइयों ने नहीं रखा है। और साथ ही में किसान भाइयों, हमारी इन किसान भाई से बात हुई थी, समथिंग 1 एकड़ की खेत है, जो कि ये करीब 2 से 3 लाख रुपए प्रति एकड़ की दर से कमा लेते हैं। क्योंकि किसान भाइयों, ये अंगैती बैगन की बुवाई कर देते हैं, जिससे कि जो बैगन की जो हार्वेस्टिंग है पहले ही आ जाता है, तो कि उस समय मंडी में भाव अच्छे खासे देखने को मिल जाते हैं। किसान साथियों, अगर आप भी अगस्त के महीने और सितंबर के महीने में बैगन की फसल को लगाना चाहते हैं, तो आपको किन किन सावधानियां बरतनी पड़ेगी, साथ ही में किस तरीके से कर सकते हैं, वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बतलाने वाला हूं। किसान भाइयों, चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन को जरूर दबा दें। मैं आपका दोस्त विजय। किसान भाइयों, बैगन की फसल को अगर आप अगस्त और सितंबर के महीने में लगाना चाहते हैं, तो किसान भाइयों, अगर तापमान की बात करेंगे तो 15 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान चल जाता है। और साथ ही में किसान भाइयों, जैसे कि 15 से कम या 38 से ज़्यादा अगर टेम्परेचर होने लगता है, तो उसमें क्या होता है, आपके जो पौधे हैं उसमें विकास में वृद्धि आपको देखने को नहीं मिलेगी। साथ ही में किसान भाइयों, जैसे कि हम नर्सरी अगर तैयार करना चाहते हैं या अगर हम बाहर से खरीद रहे हैं, तो आप किसी भी ट्रस्टेबल नर्सरी से आप बैगन की पौध की परचेज कर सकते हैं, या फिर किसी भी नज़दीकी कृषि केंद्र से आप बैगन की सीड को परचेज कर सकते हैं। उसके बाद में आप प्रोट्रो में आप सीड को जर्मिनेशन कर सकते हैं, यानी कि पौधे की तैयारी कर सकते हैं। साथ ही में किसान भाइयों, मैं बात करूंगा आपको नर्सरी तैयार करते समय कौन कौन से खादों की आवश्यकता पड़ती है, और वहीं पर सीड की भी बात करेंगे। जब भी किसान भाइयों, जैसे कि फफूंद जैसी जो बीमारियां नर्सरी में अगर आ जाती हैं, तो आप जब भी सीड का जब पौध के लिए जब प्रोट्रे में आप बोते हैं, तो उस समय सीड को कुछ रासायनिक दवाइयों के द्वारा आप उपचारित कर सकते हैं, जैसे कि मैनकोजेब और कार्बोफ्यूरॉन ले सकते हैं। बीज को अच्छे से आप ट्रीट कर लेंगे। साथ ही में किसान भाइयों, जैसे कि 30% आपने गोबर की खाद ले ली और 70% आप मिट्टी ले लेना है, उसके द्वारा आप प्रोट्रो को पूरा बीज बुवाई करके तैयार कर सकते हैं। साथ ही में उसके बाद में आप ब्लैक पॉलीथीन ले सकते हैं, जिससे कि प्रोट्रो को पूरा कवर कर दीजिए 5 से 6 दिन के लिए, जिससे कि जो सीड है वो अच्छे से जर्मिनेट करेगा और जल्दी आपकी जो पौध है तैयार हो जाती है। और साथ ही में किसान भाइयों, जैसे कि आपने अगर नर्सरी बो दी है और उसमें पीलापन दिख रहा है और आपकी नर्सरी ग्रोथ नहीं कर रही है, तो आप इन रासायनिक दवाइयाँ और खादों का प्रयोग कर सकते हैं स्प्रे के द्वारा। जैसे कि मैनकोजेब 2 ग्राम और प्रति लीटर में आप लेकर के स्प्रे कर सकते हैं। वहीं पर
कोई भी रासायनिक खाद घुलनशील जो कि एनपीके 19-19 आता है, आप कम से 1.5 ग्राम आपको ले लेना है और 1 लीटर पानी में घोल बना करके स्प्रे कर देना। साथ ही में ये जो आप एनपीके 19-19 का घोल 3 से 4 दिन के अंतराल पर स्प्रे कर सकते हैं। तो आपकी जो नर्सरी है किसान भाई 20 से 25 दिन में रोपाई के लिए तैयार हो जाएगी। वहीं पर मैं आपको उन्नत किस्मों के बारे में बता दूं किसान भाइयों, जो आप इन किस्मों को लगा सकते हैं। मैंने सबसे पहले वीडियो में जो वैरायटी का नाम लिया था वीएनआर 212 लगा सकते हैं। वहीं पर कलश कंपनी का जनक आती है उसको लगा सकते हैं और वीएनआर की उत्कल आती है। इन तीनों वैरायटियों में से कोई सी एक लगा सकते हैं। साथ ही में किसान साथियों, जैसे कि आप अगर खेत की तैयारी करने के बाद में और पौधे की जो रोपाई करते हैं बेड विधि के द्वारा करना चाहते हैं, तो बेड को आप बेड मेकर या बेड राइजर की सहायता से आप बेड बनवा सकते हैं। वहीं पर किसान भाइयों खाद प्रबंधन की बात करें तो 1 एकड़ में कम से कम 2 से 3 ट्रॉली आप गोबर की खाद डाल सकते हैं। वहीं पर कुछ रासायनिक खादों की जैसे कि आपको आवश्यकता पड़ जाएगी, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम को 1:1 के अनुपात से दिया जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा होता है। जैसे कि 25 किलोग्राम आप नाइट्रोजन ले सकते हैं, 25 किलोग्राम फास्फोरस और 25 किलोग्राम पोटेशियम क्लोराइड आप ले सकते हैं। साथ ही में किसान भाइयों 30 किलोग्राम यूरिया डाल सकते हैं। वहीं पर 70 किलोग्राम डीएपी, अगर डीएपी डाल रहे हैं तो आप यूरिया नहीं डाल सकते हैं। वहीं पर आपको पोटास ज़रूर डालनी चाहिए अपनी फसल में। वहीं पर किसान भाइयों अगर आपकी जो सॉइल है उसका अगर एल्कलाइन ज़्यादा है तो आप जिप्सम का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही में किसान साथियों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। खेती बाड़ी से जुड़ी खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।